हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिक्स और उसमें अभी तक आपने मीन, मोड, मीडियन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है जिसका नेम है ओजाइव कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में हर साल इसका क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है, तो बड़े ध्यान से समझना इसको। और है भी सिंपल सा टॉपिक। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिंपल लगता है तो ये बहुत ईजी लगने वाला है। टॉपिक का नेम है ओजाइव कर्व और इसमें हम 2 टाइप के कर्व सीखेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है लेस देन टाइप एंड जो सेकंड है वो है मोर देन और इक्वल्स टू टाइप। इसको आपने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आपको ये बात याद होगी कि जो भी लेस देन टाइप है या मोर देन और इक्वल्स टू टाइप है, दोनों में हमारे पास CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होती है। याद आ गया? एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूं, समझो। इधर क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट बताऊंगा। देखो, क्वेश्चन है ड्रॉ लेस देन टाइप ओजाइव एंड आल्सो फाइंड मीडियन। ठीक है, हमें ओजाइव कर्व भी बनाना है और मीडियन भी फाइंड करनी है। और एक बात और, ओजाइव कर्व से सिर्फ मीडियन ही फाइंड हो सकती है, इसलिए आपसे मीडियन ही पूछेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन देखो, चेक करो। मार्क्स गिवन है, लेस देन की फॉर्म में है, लेस देन 10, लेस देन 20, इस तरह 50 तक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2, 7, 9, 16, 20। इसका मतलब यहां ये जो स्टूडेंट्स गिवन है ये सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं। अब हमें यहां से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बनानी। आपको याद है फ्रीक्वेंसी जो टेबल है वो हम लास्ट वीडियो में हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें उसमें मीडियन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो अप्लाई करना था। उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओजाइव कर्व में हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमें CF ही चाहिए। और ये पहले से ही CF की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको आराम से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मार्क्स हैं यानी यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं उसको आपने X एक्सिस पे ड्रॉ करना है और जो CF होगी उसको Y एक्सिस पे। तो मैंने यहाँ पर देखो, मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है, आप ग्राफ पेज पे ड्रॉ करोगे। मैंने यहां पर 2 एक्सिस ले लिए, दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। और इसको हमने ओरिजिन, याद है इस कॉर्नर को जहां पर X एक्सिस और Y एक्सिस कट होंगे उनको ओरिजिन बोलते हैं। अब यहां पर मैंने O शो किया। इसके आगे मुझे यहां पर जितने यहां पर लेस देन टाइप में गैप है उतना लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर 60 वहां नहीं है। कुछ नहीं होता, अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आने के बाद ये क्या है रिप्रेजेंट करना जरूरी है। यस, दीज आर मार्क्स और एरो लगा देना, इससे पता लग जाएगा ये मार्क्स इस साइड इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम इधर CF को रिप्रेजेंट करेंगे। CF का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्रैकेट में हमने लिख दिया CF और इस तरह से एरो लगा दिया। पता लग गया इतना? अब यहां पर देखो, गैप हमें चाहिए मैक्सिमम 20 तक चाहिए। अब ये गलती मत करना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहां 2 लिख दें फिर यहां 7 यहां 9, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं, यही वैल्यूज यहां उतारनी है। गैप आप अपनी मर्जी से लोगे लेकिन वो इक्वल होना चाहिए। और ये भी नहीं कि जैसा गैप यहां ले लिया वैसा ही लो, अलग अलग भी हो सकता है। यहां 10-10 का है, यहां आपकी मर्जी, आप 5-5 का लो, 4-4 का, 2-2 का। तो जो हमें ईजी लगेगा हम उतना ले लेते हैं, क्योंकि हमें 20 तक चाहिए। तो हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। अगर आपका ग्राफ पेज छोटा हो तो आप इस स्केल को थोड़ा बड़ा कर देना, जैसे 4, 8, 12 इस तरह ले लेना। और भी हो तो आप 5-5 का गैप ले लो, 10-10 का ले लो। ठीक है, लेकिन जितना आप स्केल बड़ा करोगे ना उतना ग्राफ छोटा होता जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो कोशिश करो ग्राफ कम से कम दिखना चाहिए, कहीं पेपर में इतना सा ग्राफ बनाकर आ जाओ। ठीक है, सुनो। अब आपको इसके ऊपर बेसिक वही जो पॉइंट्स जैसे आप पहले ड्रॉ किया करते थे 8-9 क्लास में। 10 पर वैल्यू है 2, देखो 10 यहां पर ये रहा और 2 हमारे पास ये है। तो 10 और 2 के बिल्कुल ऑपोजिट यहां पर एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, इस पे राउंड लगा देंगे, इस पर लिख देंगे कितना, 10,2। पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, फिर हमेशा y की वैल्यू आती है। याद है ना ये तो? यस, नेक्स्ट बताओ। 20 पर 7, देखो 20 तो ये रहा, 7 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, फिर कहां से लें?
यस, कुछ बच्चों को पता है सर 6 और 8 के बिल्कुल बिटवीन होगा 7, तो यहां पर मत राउंड लगा देना, 20 पर 7 है, देखो ये लिखा हुआ 20 पर 7, तो यहां से 20 और यहां से 7, तो 20 और 7 के लिए अप्रोक्सीमेट यहां आएगा। बेटा क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन आप ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट है 30 पर 9, 30 ये रहा, और 9 कहां होगा, 8 और 10 के बिल्कुल बिटवीन। 30 पर 9 अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, आप चेक कर लो, फिर भी अगर थोड़ा सा हो कहीं प्रॉब्लम तो आप कॉपी पर ड्रॉ अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज 40 पर 16, 40 ये रहा, 16 है ये, तो इसके ऑपोजिट और 40 के ऑपोजिट यहां पर अप्रोक्सीमेट यहां कहीं 16 था ना, तो 16 पर अप्रोक्सीमेट यहां आएगा। सही बना रहा हूं, यस 40,16, और लास्ट में 50 पर 20, 50 ये रहा और 20 सबसे ऊपर ये रहा, तो यहां पर 50 के ऑपोजिट अप्रोक्सीमेट यहां आने वाला है, दिस इज 50,20। क्लियर? अब इन सबको ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये सारे स्केल से एक ही लाइन पर नहीं आएंगे। कहीं आप सोचो सर वो लीनियर इक्वेशन थी उसमें तो आता था ऐसा, लीनियर वाला टॉपिक था, वो लीनियर इक्वेशन होती थी, वो सभी एक ही लाइन पे बनते थे। यहां सबको अलग अलग ज्वाइन करना है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट पॉइंट तक स्केल मतलब स्केल से ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से करना बेटा, मेरा हाथ से ही कर रहा हूं मैं इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। फिर इसको नेक्स्ट और ये जो पॉइंट है इनके बीच में हम स्केल इस तरह से रख के इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इनको ड्रॉ करेंगे और फिर इसको। बात समझ आ गई? अगर थोड़ा सा कहीं टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो आप स्केल से कर लेना, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इतना आने के बाद इसको हम बोलते हैं लेस देन ओजाइव कर्व, नेम याद रहेगा। एक बात और, लेस देन ओजाइव कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट साइड अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा हमेशा, याद रखना। लेस देन ओजाइव कर्व हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर अगर आप यहां से देखोगे तो डिक्रीजिंग हो रहा है, एक्चुअल में आपको नंबर लाइन याद होगी। जब कभी हम 7th या 8th क्लास में नंबर लाइन सिखाते थे तब हम हमेशा यही कहते हैं कि नंबर लाइन जो होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट साइड चलती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें ये बताना नहीं पड़ता कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखा करेंगे। इसीलिए पेपर में कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, क्या लेस देन ओजाइव कर्व है वो किस टाइप का होगा, तो ऑप्शन या फिलिंग द ब्लैंक ऐसा कुछ है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे आप। समझ गए अच्छे से? अब इधर देखो, अच्छा ये तो हमारे पास लेस देन ओजाइव हुआ, लेकिन अभी तक हमने कर्व ड्रॉ कर लिया लेकिन हमने मीडियन नहीं फाइंड की। मीडियन कैसे फाइंड होगी, सुनो। अब देखो पहले इसमें मीडियन के लिए आपको n देखना है, n याद है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो यहां लिखी नहीं हुई। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, अब आपको पता होगा कि सर जो CF की हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, हाईएस्ट वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, कैपिटल N यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कैपिटल N 20 है, तो n/2 अगर निकालेंगे ना तो वो 10 आ जाएगा। 20/2 10 का मतलब, अब आपने इस 10 का क्या करना है, इस 10 को आपने y एक्सिस पे देखना है, क्योंकि ये CF का हाफ की है तो CF पे ही देखेंगे, उस पे मत देखने लग जाना। CF में 10 कहीं दिख रहा है, यस ये रहा। तो अब आपने क्या करना है, इस 10 के ऑपोजिट डॉट लगाने हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप स्केल से करना, स्केल यहां रख लेना और इस पे डॉटेड। मैं एक बार इस पॉइंट को इरेज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप लिख लेना इसको बाद में। ये हमने जहां कर्व कट हो वहां तक लेना है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट तक लेना है। यहां से आपने नीचे की तरफ y एक्सिस के पैरेलल स्केल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रखना किसके पैरेलल होनी चाहिए, y के। फिर ये जहां पर कट करेगी किसको, x एक्सिस को, वो इसका मीडियन होगा। मतलब यहां हमें कोई फॉर्मूला ऑपरेट नहीं करना, बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसका मतलब अब आप चेक करो, देखो आप ग्राफ कॉपी यूज करोगे ना फिर तो साफ साफ पता लगेगा। ये अब मुझे जो आइडिया हो रहा है 30 से लेके 40 यानी कि 1 1 का गैप होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इसमें 10 याद है, और
हर बॉक्स जो है वो 1 1 के इक्वल होगा इसमें, क्योंकि 30 से 40 में 10 गैप है। तो ये अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेकंड नंबर पे आ रहा है। वो तो आप ग्राफ कॉपी पे चेक करोगे तो पूरा पता लगेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 32 हो जाएगा। वो आप ग्राफ कॉपी पे देख लेना, हो सकता है मामूली सा साइड में हो, 33 पे हो या 31 पे हो, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। फिलहाल मैं अभी 32 यहां पर मेंशन कर रहा हूं। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो मीडियन है, यहां लिख देता हूं, मीडियन m इक्वल्स टू 32। और 32 के आगे क्या लिखूं? क्या यस याद है? जो क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां मार्क्स हैं तो मार्क्स लिख देंगे। समझ आ गया अच्छे से? अब इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। क्या? हमने यहां पर स्केल नहीं लिखा। स्केल ऑन एक्स एक्सिस, फिर ऑन वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यहां भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। कुछ बच्चे यहां 1 सेंटीमीटर की जगह 1 बिग बॉक्स लिखते हैं। बिग बॉस नहीं, बिग बॉक्स, ठीक है। इसको बिग बॉक्स बोल दिया करते हैं, और अंदर अंदर जो होते हैं वो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अगर आप उनको मेजर करोगे ना, वो 1 सेंटीमीटर ही होंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो कितने कितने का गैप है, 10। और 10 क्या चीज है? ये मार्क्स। ओके, वाई एक्सिस पे चेक करो, 2 का गैप है। तो हम यहां क्या लिखेंगे? 2 के आगे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब 2 स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर होगी। और ये पॉइंट हम यहाँ इरेज कर चुके थे, ये 30,9 था। एक बार फिर सुन लो। सबसे पहले सिंपल आपने पॉइंट्स ड्रॉ करके उनको ज्वाइन कर देना है। वो तो लेस देन टाइप हो जाए हो गया। लेकिन अगर मीडियन निकालनी है तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी किसकी? CF की, उसको हम कैपिटल N बोलते हैं। और इसका हाफ करने के मतलब 10 आ गया। 10 को आपने देखना है वाई एक्सिस पे, और वहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से। जहां वो कर्व पे कट होगा वहां से आपने नीचे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहां इंटरसेक्ट होगा दिस इज M, यहां लिख भी सकते हैं कैपिटल M। ये 32 के अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब 32 मार्क्स हो गया। बेटा इन क्वेश्चन में ना अप्रोक्सीमेशन चलता है। जैसे मान लो कि आंसर, एक्चुअल आंसर मान लो 32.1 होता तो वो फॉर्मूला से तो निकल जाता। लेकिन यहां क्योंकि 32.1 इतना मामूली सा पॉइंट जो है ना, वो हम ग्राफ पर ड्रॉ नहीं कर पाते, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन चलते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो उसके मार्क्स कट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ पे थोड़ा साफ सुथरा बनाना, ग्राफ से पता लग जाएगा कि आपको आंसर जो है वो किसके अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। नोट करो इसको। एक बात और चेक करो, अगर आपसे कोई पूछ ले ये जो पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट कितना होगा, तो ध्यान से समझना इसको। आप किसी भी पॉइंट को जब ड्रॉ करते हो तो पहले x की वैल्यू लिखते हो, फिर y की वैल्यू। तो यहां पर जैसे ये पॉइंट था, इसमें 20,7 लिखा तो ये 20 यहां था और 7 यहां था। 39 लिखा तो 30 यहां था और 9 यहां। अब इस पे चेक करो, इस पे नीचे कितना है? m है तो 32, लेकिन मैं एक बार m की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये m कॉमा इस साइड क्या था? 10। ये 10 एक्चुअल में क्या था? ये n/2 की वैल्यू थी। मतलब ये वाला पॉइंट m कॉमा n/2 से रिप्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में कई बार पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ड्रॉ मोर देन और इक्वल्स टू टाइप हो जाए एंड फाइंड मीडियन। क्वेश्चन वैसा ही है, बस इस बार लेस देन की जगह मोर देन और इक्वल्स टू वर्ड आ गया। सुनो, क्वेश्चन है डेली इनकम रुपीज में गिवन है, मोर देन और इक्वल्स टू 100, 105, इस तरह से 125 तक, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब ये CF होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले वही बेसिक काम ग्राफ पर ड्रॉ करना है। आप ग्राफ कॉपी पे करोगे, और इसमें मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? डेली इनकम। अब चेक करना ध्यान से, डेली इनकम इन रुपीज, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट है 100। तो अगर आपने ये मिस्टेक की, बड़े ध्यान से समझो इसको, यहां आपने लिख दिया 100, यहां लिख दिया 105, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां 100 का गैप ले लिया, यहां आपने 5 का गैप लिया, तो ये गलत है। गैप सारे सेम होने चाहिए। अब कोई ये सोचे नहीं सर, फिर चलो हम 5 का गैप यूं ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, इस तरह चलते चलते फिर 100 आएगा, फिर 105 आएगा। इसका मतलब समझे आप,
ग्राफ कॉपी पे इतना सारा पेज, हो सकता है इससे भी काफी आगे खाली पड़ा रहे, क्यों? उसका कोई यूज ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको स्टार्टिंग वाला काम जो यूज नहीं हो रहा उसको हटाना हो तो उसके लिए, यस आपने 9th क्लास में भी सीखा था, हम क्या करते हैं, हम आगे तो सारी वैल्यूज वही लेंगे, जैसे यहाँ 100 लिखा, फिर 5 का गैप है ना, तो 105, 110, 115, 120, 125, 130। समझ आ गया? क्योंकि ये सारे गैप देखो 5 के हैं, लेकिन यहां पर गड़बड़ है, ये 100 का गैप हो गया, तो हम यहां पर एक इस तरह का सिंबल लगाते हैं। देखो इस सिंबल को बोलते हैं, यस इसको हम जिगजैग भी बोलते हैं, किंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? श्रिंक करना। ग्राफ में जो 0 से लेके 100 का पोर्शन था ना जो यूज नहीं हो रहा, उसको हमने श्रिंक कर दिया। ठीक है, मतलब उसको एकदम से पास में कर दिया क्योंकि उसका यूज ही नहीं था। तो ये सिंबल तब यूज करना है जब बहुत बड़ा गैप आ रहा हो। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? वहां कोई गैप था ही नहीं, वहां तो 0, 10, 20 लगातार ही चल रहे थे। ठीक है, अब इतना आने के बाद इस साइड हमें हाईएस्ट वैल्यू 50 तक चाहिए। 50 तक चाहिए तो हम अगर यहां 5 का गैप लेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर ऊपर 3 बॉक्सेस और बनाने पड़ेंगे, इतनी जगह नहीं बनाएगी। अगर आपके पास कॉपी पे जगह तो आप तो कर लेना, मैं ऐसा करता हूं, मैं गैप थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 10, 20, 30, 40, 50। अगर आपने आगे लिख दिया 60 तो कुछ नहीं होता, लिख सकते हैं। इधर ये लिखना जरूरी होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और आगे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में CF, मतलब हमें पता लग जाएगी ये CF को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो इसके पॉइंट कैसे ड्रॉ होंगे। सबसे पहले 100 पर 50, 100 हमारे पास ये रहा और 50 हमारे पास ये रहा, इसके ऑपोजिट यहां पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ये, दिस इज 100, 50। सेकेंड पॉइंट है 105 पर 43, 105 ये रहा, 43 कहां होगा? 40 और 50 के बिल्कुल बीच में नहीं, क्योंकि अब आपको पता है यहाँ छोटे छोटे 10 बॉक्सेस होते हैं और 43 चाहिए, तो इससे जो जस्ट ऊपर फर्स्ट बॉक्स होगा स्मॉल वाला वो 41, फिर सेकंड पे 42, फिर थर्ड पे 43, मतलब अप्रोक्सीमेट यहां कहीं होगा। ग्राफ कॉपी पे तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। ठीक है, मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है इसीलिए मैं अप्रोक्सीमेशन में चल रहा हूं। 105 पर 43 अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, वो आप सही से बनाना, इसको अपने आप साफ बनेगा। पहले हमेशा x लिखोगे, फिर हमेशा y। नेक्स्ट 110 पर 32, 110 ये रहा, 32 होगा 30 से 2 बॉक्सेस ऊपर, अप्रोक्सीमेट इधर कहीं, तो 110 के सामने अप्रोक्सीमेट यहां पर 110, 32। नेक्स्ट इज 115 पर 23, 115 ये रहा, 23, 20 से 3 बॉक्सेस ऊपर होगा, तो इसके ऑपोजिट यहां कहीं आ जाएगा, दिस इज 115, 23। 120 पर 12, 120 ये रहा, 12 होगा 10 से 2 बॉक्सेस ऊपर, तो अप्रोक्सीमेट यहां कहीं बनेगा 120 पर 12। एंड लास्ट इज 125 पर 7, 125 पर 7 कहां होगा? 0 से 7 बॉक्सेस ऊपर कह दो या 10 से 3 बॉक्सेस नीचे कह दो, एक ही बात है, तो 125 पर होगा 7, अप्रोक्सीमेट यहां आएगा 125, 7। जब ये सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए, अब हमने इनको स्केल लेके ज्वाइन करना है, लेकिन अलग अलग। ठीक है, जैसे लास्ट में किया था। देखो इसको पहले ज्वाइन करेंगे, अब स्केल लेके इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, फिर स्केल लेके इन 2 को ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट इनको, और फिर लास्ट में इनको। समझ आ गया? आप चेक करो, ये ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मैंने अभी लास्ट आपको क्या कहा था? लेस देन टाइप वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है और मोर देन टाइप जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, याद रखना एक तो ये बात। इसके अलावा हम यहां पर एक तो स्केल लिखेंगे, स्केल में ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर। चलो बताओ इस पे 1 सेंटीमीटर में कितने कितने का गैप है? यस 5 का, तो यहां पर 5, लेकिन ये रुपीज में है तो 5 रुपीज आ जाएगा।
और सेंटीमीटर जो वाई एक्सिस पे है वो 10-10 का गैप है, वो भी वर्कर्स हैं, तो 10 वर्कर्स। समझ आ गई बात? इतना आने के बाद बस एक चीज रह गई है, वो है मीडियन ड्रॉ करना, मतलब मीडियन फाइंड करना। मीडियन कैसे फाइंड होती थी? जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा सेम, मतलब हम यहां n की वैल्यू देखेंगे। n की वैल्यू 7 मत ले लेना, n हमेशा CF की सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है। कुछ बच्चों को है ना वो याद आ रहा होगा कि सर जो मीडियन का फॉर्मूला था ना, उसमें हम हमेशा जब टेबल बनाते थे तो सबसे लास्ट वैल्यू सबसे ग्रेटर आती थी। तो एक्चुअल में हमने वहाँ जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, वो आपको तब नहीं समझ आया था, लेकिन अब समझ आ जाएगा। वो लेस देन टाइप को लेकर बनाया हुआ है, वैसा मोर देन टाइप को लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसीलिए एक ही याद रखते हैं हम लोग। तो उसमें तो उसी को याद रखो, लेकिन ये ध्यान रखना लेस देन में हमेशा सबसे लास्ट वैल्यू ग्रेटर होएगी और मोर देन में सबसे अपर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू होएगी। ठीक है, अगर आपने टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो बस आप तो ये देख लो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, वो हमेशा n होएगी, तो 50 है। अब आप n/2 निकालो, n/2 का मतलब 50/2 दैट इज 25। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, इस 25 का क्या करना है, इसे x पे नहीं y एक्सिस पे देखना है। y एक्सिस पे 25 कहाँ होगा, 20 और 30 के बिल्कुल बिटवीन होगा 25। सही है। यहां से आपने स्केल लेकर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, आप लोग स्केल का यूज करोगे। ठीक है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा टेढ़ा जा रहा है जैसे, तो मैं तो अप्रोक्सीमेशन में आपको दिखा दूंगा। जैसे यहां कट हुआ और यहां से फिर हमने क्या करना है, नीचे x एक्सिस पे क्या करना है, कट करना है इसको। जहां ये कट होगा वो होगा m, कैपिटल M का मतलब मीडियन हो जाएगी। अब ये कितना आ रहा है, अगर आप अप्रोक्सीमेट चेक करोगे, देखो मुझे फिर वही बात है, ग्राफ कॉपी होती तो थोड़ा साफ बनता। अभी मुझे जो अप्रोक्सीमेशन लग रहा है वो 114 या 13 के आसपास लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैं अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूं, तो इसके आगे जगह वहां नहीं है, मैं ये लिख देता हूं मीडियन m इक्वल्स टू, यस दैट इज कितना है, 114 लिख रहा हूं मैं यहां पर। और ये क्या चीज है, ये डेली इनकम है रुपीज में, तो इसका मतलब 114 रुपीज। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की मीडियन आ चुकी है। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से। इतना आने के बाद एक बार फिर से इंटरसेक्शन जो पॉइंट था ये वाला, इस पे गौर करें। आप ये बताओ, इस पॉइंट पर नीचे क्या है, m, यानी x की वैल्यू m है। m की वैल्यू भले ही 114 में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वैसे m है यानी मीडियन है। और इस साइड क्या है, ये था 25 दैट इज n/2, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं m, n/2। और लास्ट क्वेश्चन में भी ये यही था, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये पॉइंट हमेशा m, n/2 ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे 1 नंबर के क्वेश्चंस में आगे। अब आप लोग इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ड्रॉ लेस देन ओजाइव एंड फाइंड मीडियन, आल्सो वेरीफाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये क्या मतलब हुआ बेटा, ये सारा कुछ वही था, बस लास्ट में वेरिफिकेशन और आ गया। आपने अभी अभी लेस देन टाइप ड्रॉ करना सीख लिया, मीडियन निकालनी भी सीख ली, फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है, अब उनको मिक्स कर दिया। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो इसका ग्राफ यहां चेक करो, यहां मैंने y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी CF को रिप्रेजेंट किया और x एक्सिस पे वेट इन किलोग्राम। अब आप चेक करो, यहां पर है ना 2-2 का गैप है, तो हम यहां पर जो गैप ले रहे हैं वो 2-2 का ले रहे हैं और 38 से स्टार्ट कर रहे हैं। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। लेकिन एक गड़बड़ हुई हमसे, क्या, हमने यहां तो 2-2 का गैप ले लिया, लेकिन यहां वाला गैप जो है वो देखो काफी है। तो क्या बताया था यहां पर, यस, यहां पर हम एक सिंबल लगाएंगे इस तरह का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग या फिर किंक। ठीक है, इतना लगाने के बाद अब इस साइड चेक करो, हमें हाईएस्ट वैल्यू 35 चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप 5-5 का या 10-10 का गैप ले लो। जैसे मैंने 5 का लिया तो 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35। बेटा गैप जितना मर्जी ले लो, होना सेम चाहिए, पहली बात। दूसरा ना, आपको छोटी मोटी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। मैंने कई बार ये देखा कि यहाँ इतना इतना गैप लेने के बाद बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि जो सिंगल बॉक्स होगा वो कितने के इक्वल होगा। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से ये पूछ लूँ कि बेटा बताओ इसमें 7 कहाँ आएगा, तो उनके माइंड में क्या आता है, 5 और 10 के बीच में। अब बीच में कहाँ, ठीक है, एक तो वो कैलकुलेशन करना, अब वो ध्यान से समझो। फिर कुछ बच्चों को लगता है सर 5 से 2 बॉक्सेस ऊपर 7 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। समझो कैसे, देखो हमें ये पता है कि इस पूरे गैप में स्मॉल 10 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और यहां पर हमने क्या लिखा, 5, मतलब 5 का गैप है, ये भी 5 का गैप है, ये भी 5 का गैप है, लेकिन बॉक्सेस अंदर 10 है। इसका मतलब एक सीधी सी कैलकुलेशन हो गई कि हर 2 जो स्मॉल बॉक्स होंगे उसको मिलाकर 1 बनेगा, मतलब 1 स्टूडेंट बनेगा। जैसे इधर देखो, यहां जो 2 बॉक्सेस होंगे वहां पर आएगा 1, फिर 4 बॉक्सेस पर आएगा 2, 6 बॉक्सेस पर आएगा, समझ आ रही है मेरी बात, 3, 8 बॉक्सेस पर 4, 10 बॉक्सेस पर 5, वो बना बनाया पड़ा है। अब यहां से 2 बॉक्सेस ऊपर, मतलब नीचे से 12 बॉक्स ऊपर 6 होगा, फिर नीचे से 14 बॉक्स ऊपर, यस, वहां होगा 7। मतलब अगर आपसे पूछे 7 कहां होगा, तो वो 5 से 4 बॉक्सेस ऊपर होगा, ना कि 2 बॉक्सेस। क्लियर है बात। अगर यहां गैप 10-10 का लेते हैं, फिर 1 बॉक्स इक्वल टू 1 स्टूडेंट हो जाता, फिर तो सिंगल सिंगल बॉक्स पे घूमता वो, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेना, यस, इतने इंटेलिजेंट आप लोग हो कि आप कर लोगे इतना। चलो अब समझो, अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, यस, 38 पे 0, 38 ये रहा, इस पर 0 बनाऊंगा तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 40 पर 3, 40 ये रहा, चलो अब बताओ 3 कहां होगा। 0 से 3 बॉक्सेस ऊपर नहीं होगा, यस, 6 बॉक्सेस ऊपर होएगा। क्यों, यहां से 2 बॉक्स पे 1, 4 बॉक्स पे 2 और 6 बॉक्स पे 3, तो यहां से जो 6 नंबर बॉक्स होगा ना, उसके सामने 40 पर हम यहां पर डॉट लगाएंगे। समझ आ रहा है। इसके बाद 42 पर 5, 42 ये रहा, 5 बना बनाया पड़ा है, तो इसके ऑपोजिट 42 पर अप्रोक्सीमेट यहां आने वाला है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो, वो आप सही कर लेना ग्राफ कॉपी पर। 44 पर 9, ये रहा 44, और 9 कहां होगा, यस, अब बताओ। 10 से 1 बॉक्स नहीं होगा, यस, कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, 2 बॉक्सेस नीचे होगा, क्योंकि 2 बॉक्स पे 1 बन रहा है, तो यहां से 9 जो है वो 44 के ऑपोजिट, मतलब अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आने वाला है, ठीक है। 46 पे 14, 46 ये रहा, 14 कहां होगा, 15 से 2 बॉक्सेस नीचे, तो 46 पर 14। 48 पर 28, 48 ये रहा, 28 कहां होगा, 25 से अगर 2 बॉक्सेस ऊपर चलेंगे तो 26, 2 और ऊपर चलेंगे 27, 2 और ऊपर चलेंगे 28, मतलब यहां से 6 बॉक्सेस ऊपर 28 होगा, और वो किस पर है, 48 पर, तो अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा गलत हो तो सही कर लेना अपने आप। 50 पर 32, 50 ये रहा, 32 कहां होगा, 30 से 4 बॉक्सेस ऊपर, अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आने वाला है, और लास्ट इज 52 पर 35, 35 ये बना बनाया पड़ा है, और ये 52 ये रहा, अप्रोक्सीमेट यहां आएगा। अच्छा, मैंने एक तो पॉइंट्स नहीं लिखे, वो लिख लेना। जैसे ये वाला पॉइंट कितना है, यस, 52, 35। इसी तरह सारे पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आप स्केल लेके इनको ज्वाइन करोगे, जैसे इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे, इसको इससे, यहां इसको ज्वाइन किया, यहां इसको ज्वाइन किया, स्केल से करना है, ध्यान रखना। और आपको याद होगा लेस देन वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता था, देखो वही बन रहा है, ठीक है, इतनी बात सही है। अब स्केल जो लिखना है, स्केल मैं सिर्फ बता रहा हूं, लिखोगे अपने आप। चलो बताओ, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, यस, वेरी गुड, 2 किलोग्राम, किलोग्राम साथ में लिखोगे 2 kg। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर वो स्केल लिख लेना, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, मैंने ये जगह भी यूज़ करनी है। अब इसमें रह गया मीडियन निकालना।
मीडियन का मेथड था कि हाईएस्ट वैल्यू n दैट इज 35, आप इसका कर दो हाफ। 35 का अगर आप हाफ करोगे तो 17.5 आएगा। अब आप 17.5 ढूंढो, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखना इधर। 15 से वैसे ना सीधा पता यूं लग सकता है 15 और 20 के बिल्कुल मिड में 17.5 होता है, ठीक है। चलो मान लो उससे नहीं देखा आपने 15 से 2 बॉक्सेस ऊपर किया तो 16 आ जाएगा, उससे 2 बॉक्सेस और ऊपर किया 17 आ जाएगा, फिर 2 बॉक्सेस और ऊपर किया तो 18 आ जाएगा। मतलब यहां से 4th बॉक्स पे 17 होगा, 6th बॉक्स पे 18 होगा, तो उसके बिल्कुल बीच में मतलब 5th बॉक्स पे 17.5 होगा। तो वैसे भी पता लग रहा है 15 और 20 के बिल्कुल मिड में 17.5। हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से हमने ड्रॉ किया, थोड़ा ध्यान से करना स्केल लेकर। जहां ये ग्राफ को कट करे वहां से आप नीचे की साइड क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जहां ये कट होगा वो इसका आंसर होगा, वो मीडियन हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब देखो चेक करो मीडियन कितनी होगी। यस, यहां 46 है, यहां 48 है, इसके बिल्कुल बिटवीन होगा 47। अब ये देखो ये क्या है, 46 और 47 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था पॉइंट्स में मामूली सा चेंज यहां चल जाता है, क्योंकि इतने पॉइंट्स अप्रोक्सीमेशन में यहां से नहीं मिल पाते, तो इसीलिए यहां मार्क्स कट नहीं होंगे। जैसे 46 और 47 के बिल्कुल बिटवीन 46.5, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो मीडियन होगी वो ग्राफ से कितनी पता लगी हमें। यस, मीडियन m इज 46.5। ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ, समझ आ गया इतना? अब इतना आने के बाद अच्छा इसमें पॉइंट्स लिख लेना और स्केल लिख लेना, वो मैंने आपको पहले ही कह दिया है। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में आ गया वेरीफाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब वेरिफिकेशन कैसे होता है वो समझो। देखो मैं यहां पर वेरिफिकेशन कैसे करूंगा समझो। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें फ्रीक्वेंसी शो होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसमें CF होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो कैसे बनेगा, ये पहले सिखाया हुआ है, एक बार फिर से सुन लो। हम बनाएंगे वेट इन kg, फिर हम यहां बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और यहां हम बनाएंगे CF, ठीक है। CF चलो बाद में देखना, पहले आप इतना टेबल देखो। सबसे पहले वेट, क्योंकि 2 का गैप है और सबसे लीस्ट वैल्यू 38 है, तो हम सबसे पहले आपको याद होगा हम यहां लिखते थे लेस देन 38, फिर हम 38 से 40, 40 से 42, 42 टू 44, इसी तरह लास्ट वैल्यू 52 तक चलेंगे। आप एक बार चेक कर लो कि मैंने यहां तक सही लिखा है, ठीक है इतना। अब इनकी फ्रीक्वेंसी बताओ, 38 से लेस कितने हैं, 0। 38 और 40 के बीच में 38 से लेस 0 है, 40 से लेस 3 है, तो इनके बीच में कितने आ जाएंगे। यस, माइनस करके देख लो, दैट इज 3। अगला 5 में से 3 माइनस करो 2, 9 में से 5 माइनस करो 4, 14 में से 9 5, 28 में से 14 14, 32 में से 28 4 एंड लास्ट इज 3। याद आ गया? इतना आने के बाद अब हम बनाएंगे CF। CF बनाना यहां इजी है, फर्स्ट वैल्यू 0, इसमें ये ऐड करेंगे तो 5, यस 7, देख लो ये 0 में 3 ऐड किया तो 5 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 में 2 ऐड किया तो 5 आएगा, 5 में 4 9, 14, 28, 32, 35, और ये सेम टू सेम यही आ रहा है, देख लो। समझ आ गया अच्छे से बेटा? इतना आने के बाद अब हम इसका अगर टोटल करेंगे तो वो भी 35 आएगा। अब हम इसके बाद क्या करते थे, वो फॉर्मूले वाले में पूछ रहा हूं आपसे। n/2 निकालेंगे, 35/2 कितना आ जाएगा, यस 17.5।
ये 17.5 इस टेबल में क्या करते थे, इससे जस्ट ग्रेटर और नियर वैल्यू, तो वो 14 तो नहीं है, इससे ग्रेटर चाहिए तो 28 हो जाएगी। इस पे हम बना लेंगे बॉक्स, याद आ गया। फिर इसके नीचे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है इसको क्या बोलते थे, मीडियन क्लास। वो मैं एक लाइन लिखवाया करता था, यहाँ वो लिख लेना, मीडियन क्लास इज 46 to 48। क्लियर बेटा। इसके बाद अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, देखो। यस, अब उसके बाद यहां कैलकुलेशन करूंगा सारी, मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो ग्राफ से आंसर आया और जो फॉर्मूले से आंसर आया वो सेम है कि नहीं है। देखो, उसके बाद पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। एम का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब इसमें जो जो चाहिए वो हम ऊपर लिख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले L का मतलब लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 46। इसके बाद n/2 चाहिए, वो हमने निकाल रखा है 17.5 हो रहा। CF हमें चाहिए, CF कौन सी होती थी, जो बॉक्स में CF है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू 14 है वो, तो मतलब CF इक्वल्स टू 14। F जो है ये बॉक्स के अंदर वाला होता था, यानी कि F की वैल्यू 14, और H होता था जो इनका गैप है, इंटरवल का गैप देख लो या इसका गैप कह दो, 2 है, ये क्लास साइज बोलते हैं इसको। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करवा दो। L की जगह 46 प्लस n/2 17.5 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू में H की वैल्यू 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 पे, 46 प्लस 3.5 अपॉन 7, समझ आ रहा है। ये इससे कैंसिल होगा तो 0.5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 46.5। इतने, क्योंकि क्वेश्चन में किलोग्राम था, इसका मतलब इतने किलोग्राम। अब आप चेक करो ग्राफिकल मेथड का आंसर ये आया था। इसके अंदर देखो मैंने मार्क्स कट हो जाएंगे मेरे, क्यों, मैंने इसके आगे किलोग्राम नहीं लिखा, भूल गया। आप लोग लिख लेना हर जगह। वो आंसर और ये आंसर देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ये वेरिफिकेशन था, समझ आ गया। लेकिन वेरिफिकेशन तभी करना है जब पेपर में लिखा हुआ आए, अदरवाइज आप ग्राफ तक छोड़ के आओगे। बाई चांस किसी स्टूडेंट ने यहां पर 46.4 लिख दिया होता तो मार्क्स कट नहीं होंगे, भले ही वो सेम नहीं हो रहा हो, क्योंकि ग्राफ में मामूली सा पॉइंट्स का वेरिएशन चल जाता है। फिर भी अगर वेरिफिकेशन आता है ना, आप एक काम कर लेना, आप यहां वाला आंसर बाद में लिखना, पहले आप इसको सॉल्व कर लेना। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मामूली सा जो पॉइंट है कई बार नहीं समझ आता कि यहां पर 46.5 लिखें या 46.52 लिखें या 46.51 लिखें, तो यहां से तो अप्रॉक्सीमेट नहीं आएगा, यहां से तो पूरा पूरा पता लगेगा। वही आंसर आप इसमें लिख देना। समझ आ गई मेरी बात। बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो तो इसका मतलब आपने पक्का कोई गलती की है। फिर आप अच्छे से ग्राफ वगैरह चेक कर लेना अपना। ओके भाई, इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड मीडियन विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व। इस बार मेंशन नहीं है कि ओजाइव जो है वो लेस देन बनाना है या मोर देन, लेकिन टेबल में मोर देन और इक्वल्स टू आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है जो यहां पर है वही बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड आल्सो वेरीफाई, मतलब इसको वेरीफाई भी करना है। वैसा ही काम हो गया। सबसे पहले जो टेबल गिवन है इसमें प्रॉफिट है lakhs रुपीज में और नंबर ऑफ शॉप्स हैं आपके सामने। हम यहां पर सबसे पहले इसको नॉर्मल जैसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वैसा करते हैं, उसके बाद में सीखते हैं। देखो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर, यहां एक तो मेंशन किया करो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। एक्स एक्सिस पे मैंने प्रॉफिट लिया lakhs रुपीज में और वो 5 से स्टार्ट है, तो यहां पर मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहां देखो हाईएस्ट वैल्यू 30 है, तो मैंने यहां पर 10-10 का गैप लिया। मैंने आपको अभी तक 5-5 का गैप लेके 2-2 का गैप लेके सब दिखा दिया। देखो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने गैप कितना लिया, ग्राफ आपका हमेशा सही बनेगा। बस जितना गैप बढ़ा लोगे ना, ग्राफ उतना छोटा सा बन जाएगा। जैसे अब मेरा ग्राफ इतने में खत्म हो जाएगा। अगर आप गैप 5-5 का लेते तो थोड़ा बड़ा होता, 2-2 का लेते तो और ज़्यादा बड़ा होता। तो जितना ग्राफ पेज पर आपके पास जगह हो आप उतना बड़ा कर दिया करो ताकि साफ सुथरा बने। अब देखो इधर सबसे पहले 5 पर 30, 5 ये रहा, 30 ये रहा, तो इसके ऑपोजिट यहां पर हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है,
ये पॉइंट कितना हो जाएगा 30,5 मत लिख देना, पहले हमेशा x आता है फिर हमेशा y आता है, तो 5,30। 10 पर 28, 10 ये रहा। अब बताओ 28 कहाँ होगा? यस, अब ये वैसा नहीं है 5 के गैप वाला, अब ये 10 के गैप वाला है, तो सिंगल सिंगल बॉक्स पे ही होएगा, मतलब 20 से जस्ट ऊपर फर्स्ट बॉक्स पे 21, फिर 22, इसी तरह 8th बॉक्स पर 28 आएगा। तो 10 ये रहा, 10 के बिल्कुल ऑपोजिट 28 अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 है 15 पर, 15 पर 16 होगा 10 से 6 बॉक्सेस ऊपर, यहां पर आ जाएगा 15 पर 16। पॉइंट लिखते रहना बेटा अपने आप। 20 पर 14, 20 ये रहा, 14 कहाँ होगा 10 से 4 बॉक्सेस ऊपर, मतलब अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल पास में होगा इसके। इसके बाद 25 पर 10, 25 ये रहा, 10 आपके सामने ये रहा, 25 पर 10। नेक्स्ट 30 पर 7, 0 से 7 बॉक्सेस ऊपर, अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा। और लास्ट में 35 पर 3 बॉक्सेस ऊपर आएगा नीचे से, अप्रोक्सीमेट यहाँ, ठीक है इतना। अब इनको ज्वाइन करेंगे, स्केल लेके पहले इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे, फिर नेक्स्ट, फिर ये, फिर इसको ज्वाइन किया और फिर इसको। किसी को लगे सर ये सीधी लाइन बन रही है, आप मना करते थे। बेटा अगर किसी क्वेश्चन में बन रही है तो कुछ नहीं होता, आपने तो वैसे ही एक एक करके ज्वाइन करना है, बन जाए तो बन जाए, ठीक है। इतना आने के बाद ये मोर देन टाइप है, और मोर देन टाइप हमेशा डिक्रीजिंग होता है, ये देख लो आपके सामने है। स्केल आप अपने आप लिख लेना, बता दो वैसे ही क्या होएगा। यस, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, वेरी गुड, 5 का गैप है, तो 5 रुपीज मत लिखना, 5 लाख रुपीज आएगा, क्योंकि लैक्स में है, ठीक है। बात समझ आ गई। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रुपीज 5 लाख, और वाई एक्सिस पे 10 शॉप्स, ठीक है। अब समझो, देखो मीडियन निकालनी है तो पहले n की वैल्यू 3 मत ले लेना, हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज 30। अब n/2 निकालो, कितना आएगा 30/2, 15 हो जाएगा। 15 आपके सामने वाई एक्सिस पे ढूंढना होता है, क्योंकि ये CF होती है। 15 होगा 10 और 20 के बिल्कुल बीच में। यहां से हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन, हो सकता है मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हो, वो आप देख लेना, आपके ग्राफ पेज पर बिल्कुल सही से ही बनेगा, क्योंकि आप स्केल का यूज भी करोगे। अब यहां जहां कट करे वहां से नीचे आपने एक वाई एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन बना देनी है, याद आ गया। ये m होता है, m का मतलब मीडियन। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डायग्राम से जो मीडियन आ रही है वो 15 और 20 के बिल्कुल बीच में देखो दिख रही है, या मामूली सी इधर उधर होगी, तो अप्रोक्सीमेट 17.5। अब 17.5 के आगे रुपीज नहीं लिखना, इतने लाख रुपीज। समझ आ गई मेरी बात अच्छे से, मतलब 17,50,000 रुपीज हो गए। क्लियर है बेटा, ये तो ग्राफिकल मेथड था, स्केल अपने आप लिखोगे, पॉइंट्स अपने आप लिखोगे, लेकिन अब है वेरिफिकेशन। तो अब हमारी हेडिंग आती है वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम इस टेबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। वही बात यहां पर वापस से, फर्स्ट ऑफ ऑल विड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आप चेक करो, नहीं आती तो देख, बड़ी देख लो, भूल गए तो वहां पर क्या है, प्रॉफिट। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा प्रॉफिट इन लैक्स रुपीस, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ शॉप्स यानी फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। अब पहले प्रॉफिट की बात करें तो 5 का गैप आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले लिखा 5 to 10, 10 to 20 नहीं आएगा, 10 to 15 आएगा, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और लास्ट में 35 to 40 नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने आपको ये लास्ट में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि यहां पर एज इट इज लिखेंगे मोर देन और इक्वल्स टू 35। याद आ गया।
अगर आपको याद हो भी थोड़ी देर पहले जो हमने लेस देन वाला क्वेश्चन किया है उसमें हम फर्स्ट वैल्यू लेस देन वाली एज इट इज ही लिखा करते हैं, मोर देन वाले में लास्ट वैल्यू एज इट इज ही लिखा करते हैं, क्योंकि गैप पता नहीं होता, मतलब हमें पता नहीं है कि 35 से आगे ये कितना जाएगा, इसीलिए हम इसका ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब बताओ 5 और 10 के बीच में, 5 और 10 के बीच में अगर पता करना है तो इनको माइनस कर लो, हमेशा ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, 30 में से 28 2 आ जाएगा। 10 और 15 के बिटवीन इनको माइनस करो, 28 में से 16 माइनस करोगे तो यस 14, नेक्स्ट माइनस करो, यस कितना आ जाएगा, सॉरी 14 नहीं है यहाँ 12 आएगा, देखो बताते रहा करो यस ऐसी गलतियाँ। इसके बाद 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2, नेक्स्ट इज 4, फिर 10 में से 7 माइनस किया 3, 7 में से 3 माइनस किया 4, और लास्ट में देखो ये एज इट इज है मोर देन और इक्वल्स टू 35, मोर देन और इक्वल्स टू 35 कितने हैं 3, तो वो तो सेम ही रहेंगे। अब बनेगी CF, CF में समझो फर्स्ट वैल्यू सेम, अब इसको और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14, इसको और इसको ऐड करेंगे 16, फिर ये 20, 23, 27 एंड 30। अगर आपको याद हो लास्ट जो क्वेश्चन किया है उसमें CF जो होती थी वो इसके सेम आती थी, आप चाहे रिवाइंड करके देख लो, लेकिन ये जो है ना ये वाली CF इसके सेम नहीं आ रही, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ये CF मोर देन वाली है और जो हम फॉर्मूला में बनाते हैं ना वो लेस देन टाइप वाली होती है, वो हमने कभी मेंशन पहले किया ही नहीं, इसलिए बच्चों को डाउट होता रहता है सर पहले तो कभी बताया नहीं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए बताते भी नहीं थे। तो याद रखना ये लेस देन टाइप वाली CF होती है, इसीलिए इसके साथ मैच नहीं करेगी, लेकिन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले n/2 यानी 30/2 दैट इज 15। अब 15 से ग्रेटर और नियरेस्ट वाली ढूंढो, 16 है CF, तो इस पे बनाएंगे बॉक्स। अब ये 15 to 20 क्या होएगा, यस वेरी गुड मीडियन क्लास, यहां वो लाइंस लिखवाया करता था वो लिख लेना, यस मीडियन क्लास इज 15 to 20, क्लियर। अब इसके बाद हमें जो सारी वैल्यूज चाहिए वो मैं लिखने वाला हूं, थोड़ी जगह कम है यहां यूज करूंगा, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। चलो चेक करो, पहले तो मुझे मीडियन का फॉर्मूला बताओ, मीडियन यानी m का फॉर्मूला, यस यस वेरी गुड। अब बहुत सारे बच्चों को आता है m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मैंने जगह इसलिए छोड़ दी, वो सारी वैल्यूज आप अपने आप लिख लेना, बेटा बहुत बार बता दिया, अब तो मुझे डायरेक्ट बताओ आप L कितना है, यस लोअर वैल्यू दैट इज 15, n/2 हमने निकाल रखा है ये रहा 15, माइनस CF बॉक्स से जस्ट ऊपर वाला होता है 14, F होता है बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी यानी 2, H क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब इनका गैप देख लो या इनका देख लो गैप कितना कितना है 5 का। सॉल्व करें 15 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 5/2 दैट इज 2.5, इसमें ऐड करेंगे तो 17.5, और इतने रुपीस नहीं इतने लाख रुपीस, और देखो सेम आंसर आ रहा है, ग्राफ से भी यही आ रहा था, यहाँ से भी यही आ रहा है, ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से। एक बात फिर से पूछ रहा हूँ, आपको याद है ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे, यस इसके नीचे x की वैल्यू है m, ये मीडियन होता है, और इसके जो इधर है ये फ्रीक्वेंसी का हाफ n/2 होता है। बेटा ये बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये 1 नंबर में पेपर में पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा m, n/2 होगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया सभी ने। तो आज एक बार आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना, लेस देन और मोर देन के अपने आप क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।